गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था सर्कल की कुछ चीजें बताया था मैंने, और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग मोर अबाउट सर्कल्स। और लास्ट में मैंने कल नॉन कोलिनियर पॉइंट्स एंड आर्क, मेजर आर्क एंड माइनर आर्क डिस्कस किया था और आप लोगों को समझाया था। सो अगेन जहां मैंने छोड़ा है वहीं से चालू करें। 3 non-collinear points. Let the point be A, B, C. यदि आप ये पॉइंट ज्वाइन करेगा तो एक ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया? एक ट्रायंगल। तो अभी मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, और इवन क्लास 10th क्लास के स्टूडेंट्स को भी ये क्लियर नहीं है ये चीज क्या है जो मैं बताने जा रहा हूं। व्हाट इज दैट? मैं आपसे पूछेंगे विच इज द subtended angle of the line segment BC. Subtended angle of the line segment BC. It's very simple. This line segment किस एंगल को सबटेंड कर रखा है? जस्ट ऑपोजिट। दिस लाइन सेगमेंट BC किस एंगल को सबटेंड कर रहे हैं? एंगल ए इसमें काटे हुए। किसमें? एंगल ए। एंगल ए की मेजरमेंट ये ऑटोमेटिकली डिसाइड कर रहा है। तो आपको सबटेंडेड एंगल ऑफ लाइन सेगमेंट BC इज एंगल A. Now again I'm going to draw another triangle. This is PQR. PQ is 5 centimeter और सबटेंडेड एंगल आप मेजर करके देखना। ये 5 सेंटीमीटर यहाँ पे बेस PQ बना के कोई ट्रायंगल ये दोनों अलग रखो, और यहाँ पे अनदर ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं XY इधर। यहाँ पे इस 1 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट XY। इन दोनों जगह सबटेंडेड एंगल का डिफरेंस आप देखो, दोनों जगह सबटेंडेड एंगल का डिफरेंस देखो, आपको ये पता चलेगा लाइन सेगमेंट की लेंथ बढ़ जाती है तो सबटेंडेड एंगल भी, एंगल का मेजर भी इंक्रीज हो जाती है। ये मान लो 80 डिग्री है तो यहाँ पे आएगा और कुछ 120 लेट भी ये अस्यूम कर रहे हैं ये सही। इसका मतलब मैं मान ली ये 80 है तो ये बढ़ गई 120। तो लाइन सेगमेंट इंक्रीज करेंगे तो सबटेंडेड एंगल भी इंक्रीज करेंगे। अब आप देखो दोनों लाइन सेगमेंट मैंने इसमें BEF, इसमें 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है। अनदर ट्रायंगल KLM, यहाँ पे भी 6 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट है। यहाँ पे आप देखो दोनों सबटेंडेड एंगल क्या निकलेगा? यहाँ पे सबटेंडेड एंगल बराबर निकलेगा, सबटेंडेड एंगल बराबर निकलेगा।
इसका मतलब लाइन सेगमेंट सेम है तो सबटेंडेड एंगल इज ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल. When the line segment, when the measure of line segment is same, subtended angle is also same. लाइन सेगमेंट का मेजर इंक्रीज करेंगे तो सबटेंडेड एंगल का भी मेजर इंक्रीज हो जाएगा. नाउ द सेम थिंग I am going to include in a triangle in a circle. This is circle. मैंने कल आपको बताया. This is circle with center of and this is radius again B and line joining between 2 points. Yesterday I discussed all these things in detail. What is the line segment? I mean the line joining between 2 points in the circumference of a circle is called chord. Is what? Chord. तो ये chord again OAB is a triangle. OAB is just like this. Is a triangle. But line segment BC subtended with the center O. ठीक है. तो यहाँ पे this is the subtended angle with line segment AB. ठीक है. line segment AB. आप कहेंगे suppose AB is 3 सेंटीमीटर. आप कहीं भी 3 सेंटीमीटर का सबटेंडेड एंगल बनाओ. 3 सेंटीमीटर. ये दोनों एंगल बराबर निकलेगा. ये दोनों एंगल बराबर निकलेगा. दिस इज सेम लाइक दिस. ठीक है. अंडरस्टैंड. सो माय पॉइंट इज दैट इज व्हाट इज सबटेंडेड एंगल. दैट इज व्हाट आई वांट टू डिस्कस विद यू. तो सबटेंडेड एंगल आपको पता होना चाहिए क्या है सबटेंडेड एंगल. ओके. अंडरस्टैंड. नोट डाउन ऑल दिस पॉइंट. Now again circle. This is a circle with center O and A and B are 2 points. Distance between and the line joining between these 2 points is called the chord. And distance between the fixed point and the point on the circumference is called radius. ये radius है. OA radius है. OBB radius बना. कोई डाउट नहीं. अब one more specialities are there in the circle. That is यहाँ पे आप from O if you draw a perpendicular, आप एक perpendicular आप खींचोगे. this chord अपने आप bisect हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं? bisect हो जाते हैं. Suppose this is 6 centimeter length. This is AD is going to be 3 centimeter and DB is going to be 3 centimeter. So how you are going to say it? Perpendicular from the center. क्या करते हैं? एक सर्कल के सेंटर से आप परपेंडिकुलर खींचोगे. वो कोड को बाइसेक्ट करते हैं. क्या करते हैं? कोड को बाइसेक्ट करते हैं. परपेंडिकुलर सेंटर से आप परपेंडिकुलर खींचोगे. ये कोड को बाइसेक्ट करते हैं. कोड को 2 हिस्से में काट देते हैं. 2 हिस्से में काट देते हैं. कोड को 2 हिस्से में कहीं भी परपेंडिकुलर. जैसे यहाँ पे दिस इज अनदर कोड और यहाँ से ये सबटेंडेड एंगल है. तो यहां से आप परपेंडिकुलर खींचोगे
ये मान लो 1 सेंटीमीटर का है, ये डी 1 सेंटीमीटर का है, यहाँ से आप परपेंडिकुलर खींचोगे ये 4 सेंटीमीटर, अगेन दिस इज गोइंग टू बी 4 सेंटीमीटर। DF is equal to 4, FE is equal to 4। तो आपको एक चीज, मेन चीज आपको जो सीखना, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इज, सेंटर से आप परपेंडिकुलर खींचोगे वो कोड को बाइसेक्ट करते हैं, कोड को बाइसेक्ट करते हैं। ओके, नोट डाउन दिस। Now next, yesterday we discussed about arc। आर्क के बारे में मैंने आपको बताया था, मेजर आर्क और माइनर आर्क, ये सब बताया था, मेजर आर्क और माइनर आर्क। दिस इज again a circle। what is this circle with center O and point A and point B on the circumference of the circle। और कल आपको मैंने बताया था ये भी ये माइनर आर्क है और ये भी मेजर आर्क है। इन दोनों का जो फर्क पता करने के लिए यहाँ पे आर आर्क और कुछ भी कोई भी पॉइंट, तो दिस इज माइनर आर्क, ये भी, और मेजर आर्क ये आर बी, ए आर बी। ये मैंने आपको कल समझाया था। यस, ये चीज मन में रख लो आप। नाउ एक सर्कल में फिर बना रहा हूं। सर्कल के अंदर कोई भी कोड, सर्कल विद सेंटर हो, कोड ए बी, कोड सेंटर से जो एंगल बनाते हैं उसको आप कहते हैं सबटेंडेड एंगल। नाउ इफ द कोड इज गोइंग टू मेक subtended angle with the point on the circumference of the circle, what is going to happen? ये कोड यहां से एंगल बना, कहां से बना रहे हैं? ये circumference में, this is another point, this is K, A K, और ये कोड यहां से एंगल बना, दिस इज L A L B। जिस सेम कोड यहां से भी एंगल बना, दिस इज M A M B। अब इन तीनों एंगल, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ये तीनों एंगल का कोई कुछ रिलेशन है। आप कहीं भी एंगल, सबटेंडेड एंगल सर्कमफ्रेंस में कोड से बनाते हैं, ऑल द एंगल्स आर गोइंग टू बी सेम। एंगल 1 is equal to angle 2 is equal to angle 3, all
the subtended angles are going to be same. This is again a property of the circle. Circle का property. Subtended angles are going to be same. ठीक है. अब कंडीशन, ये जो एंगल कहां पे होना चाहिए सबटेंडेड एंगल? ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. ऐसे में सबटेंडेड एंगल आप सोचेंगे ये यहां पे बना दिया तो नहीं होगा, यहां पे बना दिया तो नहीं होगा. कहां पे बनाना है आपको एंगल? ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. नोट डाउन दिस पॉइंट. Note down all these points. Now, yes, again come back to arc. Suppose circle with center O and A and B. ठीक है. Suppose this arc same in the case of arc 2. That is what I am going to tell you. That is यहाँ पे भी सबटेंडेड एंगल हो गया. एंगल किसका? सबटेंडेड एंगल विद द आर्क. सबटेंडेड एंगल विद द arc. Subtended angle with the minor arc AB. Then one more subtended angle with the minor arc AB. Again the third subtended angle with the minor arc AB. Minor arc AB से पहले तो आप कोड AB से किया था. अब ये arc AB है. This is arc AB. This is 3, 4, 5 angles L, M, N. Here also all the subtended angles 3, 4 and 5 are going to be same. 3, 4 are 5 going to be same. Angle 3 is equal to angle 4 is equal to angle 5. So irrespective of chord and arc, chord arc सबटेंडेड एंगल क्या होंगे? सेम मिलेगा. ठीक है. नाउ वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन. That is, this is again circle with center O. P and Q have 2 points. Instead of A and B, I am writing here P and Q. This is the minor, क्या चीज है? माइनर आर्क. जहां से आप सेंटर पे सबटेंडेड एंगल बना दिया. This is something. This is going to be x. टू एक्स. और एक तो आप सेंटर से बना लिए सबटेंडेड एंगल विद द सेंटर. दूसरा from the same point you are going to make the subtended angle with the circumference of the circle, with the point on the circumference of the circle. अब यही सेम सबटेंडेड एंगल यहाँ पे सबटेंडेड एंगल you are making the subtended angle with the center of the circle हो. सर्कल के सेंटर से आप सबटेंडेड एंगल बना रहे हैं और यहाँ पे आप सबटेंडेड एंगल बना रहे हैं सर्कमफ्रेंस की किसी पॉइंट से. ये 2x है तो ये x निकलेगा.
क्या निकलेगा, x निकलेगा, आधा निकलेगा। जितना आप सेंटर से जो सबटेंडेड एंगल बना रहे हैं, जितना मेजरमेंट जो सेंटर की निकलेगा उसकी आधा निकलेगा, उसकी क्या निकलेगा, आधा निकलेगा। सबटेंडेड एंगल विद द सेंटर is 2 times, ये कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, किससे 2 टाइम्स है, सबटेंडेड एंगल विद द पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस। एक आर्क के और एक कोड का भी ये हाल है, आर्क से आप सेंटर की तरफ से जो सबटेंडेड एंगल बनाएगा उसमें जितना भी मेजर आएगा उसकी आधा निकलेगा। आप सर्कमफ्रेंस में किसी पॉइंट से कोई सबटेंडेड एंगल बनाओगे, क्या निकलेगा, हाफ। अब यहां बनाओगे तो हाफ निकलेगा। अगेन वन मोर सर्कल आई विल एक्सप्लेन दिस सर्कल अगेन विद सेंटर O, and this is x, y are 2 points with the center. This is going to be 2 theta. This is going to be again one more. This is going to be 40 degree. और यहाँ पे आप सबटेंडेड एंगल विद द सर्कमफ्रेंस बनाओगे, पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस बनाओगे तो ये d निकलेगा, आधा निकलेगा, x y z। और यहाँ से और भी कहीं बनाओगे तो भी ये सेम निकलेगा। आपको पता ही है पहले जो पहले रूल में ये 3 4 5 सेम निकलेगा, जितना भी 10 जो पॉइंट ऑफ द सर्कमफ्रेंस सेम ऑटोमेटिक निकलेगा। और यहाँ पर भी क्या निकलेगा, 20 निकलेगा। और एक और बनाओ आप यहाँ पे तो ये भी क्या निकलेगा, 20। ये भी क्या निकलेगा, 20। तो दो चीज मैंने बताया आपको, सबटेंडेड एंगल with the point on the boundary, point on the circumference of the circle, कोई भी आर्क से आप बनाते हैं वो बराबर निकलेगा। देन दूसरी चीज बताए, सबटेंडेड एंगल ये बराबर निकलते ही निकलते हैं, with the center is going to be double than the subtended angle with the points on the circumference of the circle। तो ये चीज है। तो आप बाउंड्री से सर्कमफ्रेंस से जो सबटेंडेड एंगल बनाते हैं उसकी दुगुना निकलेगा कहां पे, सेंटर से जो सबटेंडेड एंगल, सेंटर से विद द सेंटर से जो सबटेंडेड एंगल निकलेगा वो इसकी दुगुना निकलेगा। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सर्कल की और आर्क की, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको पर्टिकुलरली इन क्लास 10 आपको करने में मदद मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज आपको नॉट ओनली नॉर्मल जो अभी ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री के अंदर मत सोचो आप, इस नॉन ज्योमेट्रिकल पार्ट में भी ये काम आएगा आपको। इवन आपकी मेंसुरेशन में दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन सॉल्विंग लॉट ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऑल दीस आर, तो आपको जो 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 बड़े क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं, खासकर 10th क्लास की, सबटेंडेड एंगल रिलेटेड थिंग, सबटेंडेड एंगल with the chord as well with the arc। ठीक है, आर्क, तो आर्क से और chord से दोनों में क्या होते हैं मैंने आपको बताया। ठीक है, ओके। नाउ ये सारी चीज कैन बी प्रूव्ड ज्योमेट्रिकली, ये सब ज्योमेट्रिकली प्रूव करेंगे। अभी मैं विद एन एंडेवर टू I'll teach you congruency and similarity of triangle। तो जब एक बार आपको बताएंगे, after that we will prove all these things geometrically। तो जानना जरूरी होते हैं। उससे पहले मैं अभी प्रूव करूंगी तो आपको
समझ में नहीं आएंगे क्या है कॉन्फिडेंस से ये बराबर मैं बताओगे तो इट्स यू आर नॉट गोइंग टू कैच अप, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। तो आज इतना ही पढ़ो क्योंकि एक मेन चीज है सर्कल की। अगेन टुमारो वी विल डिस्कस समथिंग मोर अबाउट सर्कल, okay, that is enough. And what you have to do, draw different circles, और आपको अलग अलग कोड बनाना है, अलग अलग आर्क बनाना है, और उसके बाद मेजर दी सबटेंडेड एंगल with the center as well with the point of the circumference of the circle। आप पॉइंट सर्कमफ्रेंस का और सेंटर का इन दोनों की डिफरेंस देखो, दुगुना आते हैं या नहीं आते हैं, वो तो एक चीज। दो तीन एटलीस्ट थ्री, ड्रॉ थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कल हियर। नेक्स्ट वन आप यहां पे ड्रॉ करो एटलीस्ट थ्री हियर टू डिफरेंट आर्क, और उसके बाद मेजर करो ये तीनों एंगल बराबर आते हैं या नहीं आते हैं, तीनों सबटेंडेड एंगल बराबर आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। दैट इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास। नाउ वन इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर यू, दैट इज हमारी स्कूल नेक्स्ट सेशन के लिए एडमिशन स्टार्ट कर दिया। तो किसी को भी नया एडमिशन चाहिए, न्यू एंट्री फ्रॉम क्लास नर्सरी टू 11, स्कूल के नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए और सारे डिटेल्स, एज एंड डॉक्यूमेंट्स नीडेड, ये सारे डिटेल्स आपको मिल जाए। मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर दिए या स्कूल के नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। रिमेंबर क्लास नर्सरी से 11 तक, ठीक है। नेक्स्ट उसके साथ साथ जो आरटी का हमारे यहाँ फैसिलिटी है, हमारा कैचमेंट एरिया है दैट इज साकरवाड़ा, और नियर बाई विलेज का भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। जब गवर्नमेंट ऑर्डर आएगा तो आप अप्लाई कर लो ऑनलाइन। अदर देन आरटी immediately contact school office number as well my number, okay। Wish you all the best, see you tomorrow with a different topic.